जंगल में एक अजीब सी अफरा तफरी फैली हुई थी। इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि जंगल का राजा शेर सिंह एक बेहद सुस्त और आलसी शासक था। वह हमेशा आराम में डूबा रहता और दरबार के कामों से कतराता। जब भी दरबार का समय आता वह ऊब कर उठता और मन ही मन कोसता कि आखिर उसे यह सब रोज क्यों करना पड़ता है। जानवरों की शिकायतें सुनना, उनके मुद्दों को सुलझाना, उसे ये सब बहुत उबाऊ लगता। उसे लगता जैसे उसके पिता ने जबरदस्ती उसे इस सिंहासन पर बैठाकर एक मुसीबत में डाल दिया हो। एक दिन दरबार में हिरण और बैल अपनी अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे। हिरण ने शिकायत की कि बैल उसकी चरागाह में घुसकर सारी घास खा जाता है और वहां गोबर कर देता है, जिससे उसकी चरने की जगह खराब हो जाती है। बैल का कहना था कि वह ज्यादा दूर नहीं चल सकता, उसे आराम की आदत है और यह उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है। शेर सिंह ने भी यही बात मान ली कि शरीर को ज्यादा तकलीफ नहीं देनी चाहिए और खाने के बाद आराम करना ही उचित है। उसने हिरण को समझाया कि यही प्रकृति का नियम है और आगे से ऐसी छोटी शिकायतें लेकर दरबार में न आए। यह सुनकर दरबार में मौजूद दूसरे जानवरों को बहुत निराशा हुई। कई जानवर कई दिनों से अपनी शिकायतें लेकर आ रहे थे, लेकिन शेर सिंह हर दिन सिर्फ एक ही समस्या सुनकर दरबार समाप्त कर देता। उसकी सुस्ती और पक्षपात ने पूरे जंगल में बेचैनी फैला दी थी। इसी दौरान एक दिन एक खरगोश बहुत ही बीमार हालत में भालू के पास पहुंचा। उसे रात भर सर्दी, जुकाम, सिर दर्द और बुखार की शिकायत थी। भालू ने उसे दवा दी, लेकिन अगले दिन से जंगल के कई और जानवर भी वही लक्षण लेकर भालू के पास आने लगे। यह देखकर भालू को गंभीर चिंता हुई कि कहीं यह कोई जानलेवा बीमारी या महामारी तो नहीं। उसने तुरंत शेर सिंह को इस स्थिति से अवगत कराया, लेकिन शेर सिंह ने अपनी पुरानी आदत के मुताबिक सुस्ती और लापरवाही दिखाई और भालू की बात को मजाक में टाल दिया। उसने इस बीमारी को सिर्फ एक मौसमी समस्या बताकर नजरअंदाज कर दिया और फिर से आराम करने चला गया। भालू को अंदाजा हो गया था कि यह कोई सामान्य मौसमी बीमारी नहीं है, बल्कि पूरे जंगल के लिए एक गंभीर खतरा बन सकती है। उसने निश्चय किया कि वह खुद ही इसका उपाय ढूंढेगा। उसे याद आया कि वह एक बाज वैद्य को जानता है जो जड़ी बूटियों से अनोखी दवाएं बनाने में माहिर हैं। वह तुरंत अन्य जानवरों को लेकर उस बाज के पास पहुंचा। बाज ने बीमारी की प्रकृति को सुनकर कहा कि आमतौर पर यह बीमारी जल्दी ठीक हो जाती है, लेकिन इसकी तेजी से फैलाव चिंता की बात है। उसने दवा बनाने का वादा किया और तुरंत काम में जुट गया। दिन रात मेहनत करने के बाद बाज ने एक औषधि तैयार की। जैसे ही जानवरों ने वह दवा ली, उनकी तबीयत में सुधार आने लगा। सभी ने बाज का धन्यवाद किया और यह स्वीकार किया कि यदि वे शेर सिंह पर निर्भर रहते तो उन्हें शायद जंगल छोड़ना पड़ता, क्योंकि उनका राजा तो अब पूरी तरह से लापरवाह हो चुका था। जब जानवरों को यह महसूस हुआ कि शेर सिंह की लापरवाही कितनी महंगी साबित हो सकती थी, तो उन्होंने एक योजना बनाई जिससे शेर सिंह को उसकी गलती का एहसास हो सके। बाज ने सबको एक चतुर योजना बताई और सभी ने उस पर अमल करने का निश्चय किया। अगले दिन जब शेर सिंह अपनी गुफा से बाहर निकला तो उसने जंगल को पूरी तरह शांत और वीरान पाया। न कोई पक्षी चहक रहा था, न कोई जानवर दौड़ रहा था। पूरा जंगल सुनसान लग रहा था। वह पूरे दिन जंगल में घूमता रहा, लेकिन उसे कोई जानवर दिखाई नहीं दिया। उसकी चिंता बढ़ती गई, यहां तक कि वह अपनी गुफा लौट वह गया, लेकिन वहां भी उसके खास मंत्री बब्बर, शेर और लोमड़ी गायब थे। अगले दिन भी यही हाल रहा। आखिरकार बात शेर के सामने आया। शेर ने घबराकर पूछा कि आखिर जंगल के सारे जानवर कहां चले गए। बाज ने उसे बताया कि जंगल में जो बीमारी फैली थी उसकी गंभीरता को नजरअंदाज कर दिया गया और इसका नतीजा यह हुआ कि आधे जानवर मर गए और बाकी जंगल छोड़कर चले गए। यह बात सुनकर शेर सिंह के दिल पर गहरा असर हुआ। उसे याद आया कि भालू ने उसे समय रहते चेतावनी दी थी, लेकिन उसने उसे गंभीरता से नहीं लिया। अब उसे अपनी लापरवाही और सुस्ती पर गहरा पछतावा होने लगा। उसे यह एहसास हुआ कि उसकी सुस्ती ने पूरे जंगल को तबाही के कगार पर ला खड़ा किया। वह फूट फूट कर रोने लगा और खुद को कोसने लगा कि राजा होने के बावजूद उसने कुछ नहीं किया। तभी झाड़ियों से एक एक करके सारे जानवर बाहर आने लगे। सभी को जिंदा और तंदुरुस्त देखकर शेर हैरान रह गया।
उसे पता चला कि बाज ने उससे झूठ बोला था ताकि उसे सबक सिखाया जा सके। उसने शेर को याद दिलाया कि अगर वह अपनी सुस्ती और लापरवाही नहीं छोड़ता तो यह जंगल सच में बर्बाद हो सकता था। वह ही एक जिम्मेदार राजा था और अगर वही अपने कर्तव्य से गाफिल रहे तो प्रजा कैसे सुरक्षित रह सकती है। शेर सिंह ने सारे जानवरों के सामने अपनी गलती स्वीकार की। उसने कहा कि अब वह सुस्ती को अपनी जिंदगी से निकाल देगा और दिलो जान से जंगल की सेवा करेगा। उसे यह समझ में आ गया था कि एक शासक की सुस्ती केवल उसका नहीं बल्कि पूरी प्रजा का नुकसान करती है। इस तरह शेर सिंह ने सच में खुद को बदलने का वादा किया और जंगल में एक नई उम्मीद और भरोसे का माहौल कायम हुआ। नीलगिरी के जंगल में सभी जानवर बहुत शांति और प्रेम से अपनी जिंदगी बिता रहे थे। उन्हीं जानवरों के बीच एक गधा भी रहता था जिसका नाम अकड़ू था। अकड़ू अपने स्वभाव से बहुत ही शरीफ, नेक दिल और सभी की मदद करने वाला जानवर था। वह जंगल में अकेला गधा था। एक दिन जंगल के जानवरों ने उससे उसके परिवार के बारे में पूछा। अकड़ू भैया, जंगल के सारे जानवर अपने अपने परिवार के साथ बहुत सुकून से रहते हैं। आपका परिवार कहाँ है? क्या आपको अपने घरवालों की कमी नहीं महसूस होती? अकड़ू ने दुखी दिल से जवाब दिया, भाई, बीवी, बहन, सब जानवर इतने खुशकिस्मत नहीं होते। जरूरी नहीं कि सभी को परिवार का प्यार मिले। कुछ जानवर ऐसे भी होते हैं जैसे मैं, जिन्हें कभी माँ बाप का प्यार ही नहीं मिला। मेरी माँ तो मुझे जन्म देते ही इस दुनिया से चली गई और मेरे पिता को एक निर्दयी शेर ने मार डाला। इसी तरह मैं हमेशा के लिए अनाथ हो गया। जानवरों ने हमदर्दी से पूछा, मगर अकड़ू भैया, कोई तो होगा जो आपको बहुत खास लगता हो। अकड़ू की आंखें चमक उठीं। हाँ, मेरा एक सबसे करीबी दोस्त था। हम दोनों साथ साथ बड़े हुए और एक ही जंगल में रहते थे। फिर मैं घूमने फिरने निकला और तुम्हारे जंगल में आ गया। वह वहीं रह गया। आज उसे देखने का दिल कर रहा है। उसी वक्त एक गधा दौड़ता हुआ वहां आया। उसके शरीर पर गहरे जख्म थे, खून बह रहा था और वह बहुत घबराया हुआ लग रहा था। अकड़ू उसे देखते ही चौंका। अरे दोस्त, तुम इस जंगल में? जख्मी गधे ने कहा। हाँ, मैं ही हूं, मगर ये छोड़ो, ये बताओ, तुम यहीं रहते हो? हाँ, मैं इसी जंगल में रहता हूं, लेकिन ये बताओ, तुम्हारी ये हालत किसने की? दोस्त ने बेबसी से बताया। तुम्हारे जाने के बाद हमारे जंगल में एक बहुत ही जालिम शेर आ गया है। उसका जुल्म इतना बढ़ गया है कि उसने लगभग सभी जानवरों को मार डाला। मैं मुश्किल से जान बचाकर यहां तक पहुंच पाया हूं। अब वो मेरा पीछा करते करते इस जंगल में आ गया है और यहां के जानवरों का भी शिकार कर रहा है। अकड़ू ने सीना तान कर कहा, तुम चिंता मत करो दोस्त, जब तक मैं जिंदा हूं उस शेर को सबक जरूर सिखाऊंगा। एक हथिनी पास आकर बोली, अरे भैया, हम तो कमजोर जानवर हैं, उस जालिम शेर का मुकाबला कैसे करेंगे? हमें किसी ताकतवर जानवर की मदद लेनी चाहिए। अकड़ू ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, नहीं बहन, जरूरी नहीं कि हर समस्या का हल ताकत ही हो। अक्ल और समझदारी से भी बड़े से बड़ा खतरा टाला जा सकता है। फिर वो शेर क्या चीज है? हथिनी ने कहा, अच्छा अकड़ू भैया, अगर आपको हमारी मदद की जरूरत हो तो जरूर बताना। पूरा जंगल आपके साथ है, खुद को अकेला मत समझना। अकड़ू मुस्कुराकर बोला, बहुत धन्यवाद हथिनी बहन, मगर इस बार मैं उसे ताकत से नहीं बल्कि अक्ल से हराऊंगा। अकड़ू शेर की तलाश में निकल पड़ा। कुछ ही दूरी पर एक पेड़ के नीचे शेर आराम कर रहा था। शेर ने अकड़ू को अपनी ओर आते देखा तो गुर्राया, वाह, इस जंगल के जानवर तो वाकई बेवकूफ हैं, जो खुद चलकर मेरे नाश्ते बनने आते हैं। अकड़ू ने ऊंची आवाज में कहा, बिल्कुल सही कहा सरकार, जब इतना ताकतवर शेर यहां मौजूद है तो हमें किसी और की गुलामी करने की क्या जरूरत? अगर हमें शिकार ही बनना हो तो बेहतर है कि वो शेर आप जैसा बहादुर हो। शेर हैरान हो गया, क्या कहा? क्या मतलब? क्या इस जंगल में पहले से कोई और शेर है? अकड़ू ने सिर हिलाया, हां, और वो बहुत ही खूंखार और ताकतवर है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आप उससे ज्यादा ताकतवर हैं। आपकी बहादुरी की कहानियां तो दूर दूर के जंगलों में सुनी है मैंने। शेर अकड़ू की बातों से खुश हो गया और अकड़ गया, बिल्कुल, मैं तो आज ही उसे खत्म कर दूंगा और इस जंगल का राजा बन जाऊंगा। मुझे फौरन उसके पास ले चलो। अकड़ू उसे रास्ता दिखाने लगा।
चलते चलते दोनों एक तालाब के पास पहुंचे। अकड़ू ने तालाब की ओर इशारा किया। देखिए राजा जी, इस जंगल का शेर एक ही सांस में पूरा तालाब पी जाता है। शेर चौंक गया। क्या वाकई? अकड़ू ने यकीन से कहा। हां, एक बार उसे बहुत प्यास लगी थी तो उसने सारा पानी पी लिया था। मगर राजा जी, मुझे यकीन है कि आप भी ऐसा कर सकते हैं। शेर के मन में डर बैठ गया, मगर उसने दिखाया नहीं। दोनों आगे बढ़े। रास्ते में जानवरों की बहुत सारी हड्डियां बिखरी हुई थीं। अकड़ू ने कहा, यह सब उस शेर के सिर्फ एक वक्त के नाश्ते का हिस्सा है, मगर आपके लिए तो ये भी कम होंगे, है ना? अब शेर का दिल कांपने लगा, फिर भी वह अकड़ू की हां में हां मिलाता रहा। अब वे एक पहाड़ के पास पहुंचे, तभी ऊपर से बड़े बड़े पत्थर लुढ़कने लगे। अकड़ू बोला, राजा जी, वो शेर इन्हीं गुफाओं में रहता है और जब वो अंगड़ाई लेता है तो ऐसे ही पत्थर गिरते हैं। शेर ने घबरा कर कहा, क्या वो वाकई इतना ताकतवर है? अकड़ू ने भरोसा दिलाया, हां, मगर मुझे विश्वास है कि आप उसे आसानी से हरा सकते हैं। अब शेर बहुत डर चुका था। अकड़ू ने कहा, राजा जी, अब आप पूरे जोर से उस शेर को ललकारिए। शेर की हालत ऐसी हो गई थी कि आवाज भी ठीक से नहीं निकल रही थी। उसने सोचा, अगर वाकई इतना खतरनाक शेर यहां है तो वो मुझे फाड़ खाएगा, और अगर मैं डर गया तो अकड़ू के सामने शर्मिंदगी भी होगी। उसने हिम्मत जुटाई और चिल्लाया, अरे ओ डरपोक शेर, कहां मुंह छुपाकर बैठा है? सामने आ, मैं तुझे ललकारता हूं। जैसे ही उसने ये कहा, उसकी आवाज गुफा में गूंजी और दोगुनी गूंज के साथ वापस आई। कहां मुंह छुपाकर बैठा है? सामने आ, मैं तुझे ललकारता हूं। यह सुनकर शेर डर के मारे कांप गया और दुम दबाकर वहां से भाग गया।